डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसमें बहुत सारे आदमी जो है वो लाखों कमा रहे हैं, और इस मार्केटिंग के अंतर्गत कौन कौन सी मार्केटिंग आती है वो सारी चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। ये सिर्फ थ्योरेटिकली आपको मैं समझा रहा हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे फर्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक तरह से आप अपने किसी ब्रांड या प्रोडक्ट या अपने किसी अन्य सर्विस को आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और आप अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस के बारे में कस्टमर को बताते हैं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से, प्लेटफॉर्म अनेकों हो सकती है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई होती है। इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, और हम लोग बहुत सारे कंटेंट इसमें देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या हमको देखना है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूज क्यों करते हैं वो भी देखना है। व्हाई यूज डिजिटल मार्केटिंग, और इसके एडवांटेज, ये एडवांटेज भी देखना है कि एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज क्या है क्या नहीं। और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज सबसे इम्पोर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ये आपको समझना होगा। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग मेजरमेंट, जिसे हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। छठा है इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज। डिजिटल मार्केटिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो भी जानना है। सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग को आप ऑनलाइन मार्केटिंग भी कह सकते हैं, और ये एक अपने ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस को एक प्रमोशन करने का तरीका है जो आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। दूसरी चीज देखेंगे, व्हाई यूज डिजिटल मार्केटिंग। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूज क्यों करते हैं, तो इसमें पहला है रीचिंग द राइट ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से हम अपने सही ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, और ये ज़रूरी है। डिजिटल के मदद से आप उन आदमी तक पहुंच सकते हैं जिनको आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की ज़रूरी हो, क्योंकि आप उसमें वैसा टारगेट सेट करके रखेंगे, ना कि जैसे ट्रेडिशनल में अगर देखा जाए तो कोई भी प्रोडक्ट या ब्रांड की आप जाते हैं किसी आदमी के पास उनको बताने, तो वो उन्हें प्रोडक्ट पसंद आए या ना आए ये अलग बात है। लेकिन डिजिटल में आपका प्रोडक्ट उन्हीं आदमी के पास जाएगा जो उस टाइप के प्रोडक्ट को लाइक करते होंगे और उस प्रोडक्ट का यूज करते होंगे। वैसे ही टारगेट आप सेट करके देंगे तो वो आपको राइट कस्टमर तक पहुंचाएगी। दूसरा है टू इंगेज विथ योर ऑडियंस, और इसके मदद से आप अपने कस्टमर और ऑडियंस के साथ बने रहते हैं कि आपका प्रोडक्ट किसने परचेज किया, कहाँ से आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आई, ये सारे चीज़ आप अपने ऑडियंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है टू मोटिवेट योर ऑडियंस टू टेक एक्शन। आप अपने ऑडियंस के हिसाब से इसमें एक्शन ले सकते हैं, क्या बदलाव करनी है क्या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक है इफिशियंट स्पेंडिंग ऑन योर कैंपेजन। आप अपने कैंपेजन पे एक एफिशिएंट मात्रा में आप अपने अमाउंट को स्पेंड कर सकते हैं, और उस लिमिट अमाउंट से ही आप अपने डिफरेंट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। जिस टाइप की सर्विस और आपकी प्रोडक्ट बिलोंग करती है वैसे कस्टमर तक आप इजी वे में पहुंच सकते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। एक है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस पे हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे ROI का। अब थोड़ी एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज क्या है। सभी चीज़ के बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। हम इसका एडवांटेज जानते हैं कि इस एडवांटेज क्या है इसका। पहला है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच है कि आप किसी वेबसाइट या कोई भी आप प्रोडक्ट या कोई भी आप सर्विस अगर आपने प्रोवाइड की है तो आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप ग्लोबल रीच यानी आप बहुत सारे कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। वो सिर्फ लोकल में ही नहीं, आप पूरे ग्लोबल, मतलब अगर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं तो पूरी इंडिया में आप अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट और सर्विस दिखा सकते हैं और
उनको आप अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा है लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग इस मामले में भी है क्योंकि आप अगर ट्रेडिशनल देखा जाए, आप ट्रेडिशनल अगर आएंगे जाएंगे तो बहुत सारे खर्चे होते हैं और सभी कस्टमर तक पहुंचना ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को अगर सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे MR HR ये सब हायर किए जाते हैं आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए और उनको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप घर बैठे अपने प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो भी लोअर कॉस्ट में और लिमिट अमाउंट स्पेंड है। ट्रैकेबल मेजरेबल रिजल्ट। डिजिटल मार्केटिंग में आपका प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है और आपके प्रोडक्ट को कौन कौन से लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, वो सारे चीज़ आप एनालिटिक्स के जरिए ट्रैक कर सकते हैं और उसको मेजरेबल कर सकते हैं कि यहाँ की ऑडियंस हमें ज़्यादा प्रोडक्ट को विजिट कर रही है और यहाँ की ऑडियंस मेरा प्रोडक्ट को ज़्यादा बाई कर रही है। ये सारे डायरेक्ट रिजल्ट आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से देख सकते हैं। और चौथा है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन की बात की जाए तो इसमें वैसे कस्टमर को टारगेट किया जाता है जो आपके साइट पर बार बार विजिट करते हैं और आप उनको कोई स्पेशल ऑफर दिखाना चाहते हैं तो वो आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से दिखा सकते हैं। जैसे नया साल आने वाला है तो इस नए साल के शुभ अवसर पर ये ऑफ़र मेरे तरफ से रहा, इस टाइप के ऑफ़र को आप प्रोवाइड कर सकते हैं और बहुत सारे ऑडियंस जो होते हैं इनसे अट्रैक्ट भी होते हैं कि भाई ऑफ़र है, चलो इसको बाई करते हैं या प्रोडक्ट को। और बात करें इसमें ओपननेस की अगर बात करें तो बाय गेटिंग इन्वॉल्व्ड विथ सोशल मीडिया एंड मैनेजिंग इट केयरफुली यू कैन बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड क्रिएट ए रेपुटेशन फॉर बीइंग इजी टू इंगेज विथ। आप एक सोशल मीडिया के थ्रू आप कस्टमर के साथ एक ओपननेस बना सकते हैं, आप उनके साथ मैसेज चैट कर सकते हैं और उनको किस टाइप की प्रोडक्ट की ज़रूरत है और आपको अपने प्रोडक्ट में किस टाइप की इम्प्रूव करनी चाहिए, ये सारे चीज़ें आप डिजिटल कम्युनिकेट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। और आप अपने कस्टमर और ऑडियंस का भी सजेशंस ले सकते हैं कि आपको किस टाइप की प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए और किस टाइप की प्रोडक्ट में सुधार करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कस्टमर अपनी फीडबैक में दे देती है। सोशल करेंसी की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत सारे चीज़ और बहुत सारे प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन या जो भी प्रोडक्ट की यूज है, डिटेल्स है, वो आप आर्टिकल्स में ही सभी ऑडियंस को समझ में नहीं आती है। इसके लिए आप ऑडियो या वीडियो इस टाइप का कंटेंट भी आप सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने सभी कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं प्रोडक्ट की फीचर्स और उनकी क्या विशेषताएं हैं और प्रोडक्ट से क्या लाभ है या क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें आप कस्टमर को अगर बता देते हैं तो वो आपको प्रोडक्ट यूज करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होंगी। इसलिए ये सोशल करेंसी के अंतर्गत आता है कि आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने वीडियो बना के प्रोडक्ट का एक अच्छा सा एडवर्टाइज के लिए आप उस पर ऐड लगाइए ताकि प्रोडक्ट उससे इंटरेक्ट हो और वो आपका प्रोडक्ट बाय करे। एक है इम्प्रूव्ड कन्वर्जन रेट्स। और इम्प्रूव्ड कन्वर्जन रेट्स इसका मतलब ये हुआ कि आपके वेबसाइट पे कोई भी कस्टमर आ रही है और प्रोडक्ट को विजिट कर रही है बट वो परचेज नहीं कर रही है, तो कन्वर्जन रेट में क्या होता है कि आपको कस्टमर से थोड़ी बातचीत करनी होती है। वो वेबसाइट पे आए और विजिट करके चले गए, प्रोडक्ट को बाय नहीं किए, तो थोड़ा उनको कन्वेंस करना पड़ता है, तो इसे इम्प्रूव्ड कन्वर्जन रेट कहते हैं। और आपको कस्टमर से कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि कस्टमर जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट की फीचर्स नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको बताना आपका फर्ज बनता है, तब जाके वो बाय करने के लिए तैयार होंगे। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर ले, सारी चीज़ इसी पे डिपेंडेंट है कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है और ये कैसे काम करती है और इसके अंतर्गत कितने टाइप्स आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत डिजिटल मार्केटिंग ये सिर्फ एक समझिए ब्रांड है और उसके अंतर्गत बहुत सारे मार्केटिंग होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक एक करके हम बताएंगे। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका भी डिस्कस करेंगे हम। एक है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, जो आप ऐड चलाते हैं
वो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग में ही आती है, यानी PPC इसको कहते हैं। तीसरा है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग जो आप किसी प्रोडक्ट या किसी चीज़ को लेके आर्टिकल, ब्लॉग या कोई भी चीज़ आप मेंशन करते हैं, वो चीज़ बहुत मायने रखती है इसमें। वहीं कंटेंट मार्केटिंग हो गई, आप जो आर्टिकल लिखते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके, एक विशेष हाईलाइट प्रोडक्ट का समझिए जो कस्टमर को इंटरेक्ट करे, वो आर्टिकल पढ़ के कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिशियल है और इसे लेना ज़रूरी है, वो आर्टिकल जो होती है वह कंटेंट मार्केटिंग में ही आती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप समझ ही रहे हैं, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए जो भी अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस का जो एडवर्टाइज करते हैं उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मार्केटिंग है क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा अवेलेबल रह रहे हैं और आधा से अधिक लोग जो है वो सारे चीज़ ऑनलाइन ही बाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को वो ऑनलाइन ही एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या कोई भी टेक्निकल या जो भी कोर्सेज से रिलेटेड हो, वो सारे चीज़ ऑनलाइन ही बाई कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं और सारे चीज़ घर से ही कर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी है अभी के टाइम में। अगर आपको उस पर ऑडियंस और इंगेजिंग मिल जाती है अच्छी, तो आपको एक अच्छा खासा इनकम हो सकता है। पांचवा है ईमेल मार्केटिंग। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईमेल मार्केटिंग जो है वो आपको एक टारगेट ऑडियंसेस के पास मैसेज करती है आपके किसी प्रोडक्ट या किसी विशेष सर्विस को लेके। ईमेल मार्केटिंग पब्लिक जल्दी रिसीव करता है और ईमेल मार्केटिंग की मदद से आप उनको हमेशा अपने नए प्रोडक्ट, ऑफर या किसी भी चीज़ को लेके आप उन्हें अपडेट करते रहेंगे क्योंकि पब्लिक हमेशा सोशल मीडिया या आपके वेबसाइट पे विजिट नहीं करती है। वो एक माइंड को टॉन्ट करने के लिए ईमेल नोटिफिकेशन भेजा जाता है और ऑडियंस या कस्टमर जो होते हैं वहाँ से भी वो ईमेल के जरिए लिंक पे क्लिक करके वो उनके वेबसाइट पे जाते हैं। एक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करें तो बहुत सारे सेलिब्रिटी के थ्रू या जो भी थोड़ा बड़े बड़े यूट्यूबर या क्रिएटर होते हैं उनके जरिए किसी प्रोडक्ट या किसी ब्रांड का प्रचार प्रसार कराना, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में आती है। और एक है एफिलिएट मार्केटिंग। इसका भी नाम आप सुने ही होंगे क्योंकि ये भी बहुत बड़ी पैमाने पर इसका भी उपयोग किया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग का। आठवां है वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए की जाती है उसे वीडियो मार्केटिंग ही कहते हैं। जो आपको अच्छा खासा पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम था जब आदमी को ब्लॉग या आर्टिकल यानी किसी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन या आपके सर्विस का डिस्क्रिप्शन जो कि वेबसाइट पे जाके या उससे कोई भी चीज़ जाननी होती थी ऑडियंस को या कस्टमर को, तो वो डायरेक्ट जाके क्रोम पर सर्च करते थे व्हाट इज़ दिस और वो पूरी चीज़ पढ़ते थे पहले, कुछ साल पहले। लेकिन अभी के टाइम में आदमी को अब आर्टिकल या ब्लॉग पढ़ने में उतना इंटरेस्ट है नहीं। वो डायरेक्ट सोचती है जो भी चीज़ उनको देखना है वो डायरेक्ट जाके यूट्यूब पे सर्च करती है व्हाट इज़ दिस, और वो वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं अभी के टाइम में पब्लिक। इसलिए वीडियो मार्केटिंग भी बहुत ही मस्ट और इम्पोर्टेंट है। मोबाइल मार्केटिंग की बात करें तो मोबाइल मार्केटिंग भी एक बहुत ही अच्छी मार्केटिंग है क्योंकि एंड्रॉयड यूज़र बहुत हैं बजाय आपको डेस्कटॉप यूज़र के। एंड्रॉयड यूज़र की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और एंड्रॉयड यूज़र के थ्रू अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगी सभी मामले में, क्योंकि एंड्रॉयड यूज़र जो है वो कोने कोने में है और बच्चे बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और वो भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बहुत सारे बाई करते हैं। एक है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसके पास फिर से किसी अलग प्रोडक्ट को भेजना, या अगर आपकी कोई नए प्रोडक्ट आई तो सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करना जिन्होंने आपका प्रोडक्ट परचेज किया है शुरू से, उनके पास एक अलग नोटिफिकेशन जाती है और अगर वो उस टाइम अवॉइड भी करते हैं तो उनके पास 4-5 बार शो ऑफ किया जाता है प्रोडक्ट को ताकि वो परचेज कर सके। इसे रीमार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की अब फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं
कि इसमें एसईओ क्या होता है। एसईओ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी वेबसाइट, आर्टिकल या किसी भी आप एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें एसईओ जो होती है उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू योर वेबसाइट थ्रू ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट। मतलब आप अपने प्रोडक्ट या अपने वेबसाइट को जिस हिसाब से एसईओ किए हैं वो एक ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में आती है, तो आपका वेबसाइट जो है वो काफ़ी ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन करता है और उस एसईओ की मदद से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी बढ़ती है। अगर एसईओ सही होगी तो आपकी वेबसाइट सर्चिंग में भी नंबर 1 आएगी। और बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है आपके वेबसाइट की एसईओ पर। एसईओ भी 3 तरह का होता है। एक है ऑन पेज एसईओ, एक है ऑफ पेज एसईओ, दूसरा है टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, अगर उसी पेज पर आप एसईओ करते हैं तो वो सर्चिंग मीडियम में बहुत अच्छे से और उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को आप बहुत अच्छे से अगर लिखे होते हैं तो वो सर्चिंग मीडियम में टॉप पे आ जाती है। उसे ऑन पेज एसईओ कहते हैं। जो आप प्रोडक्ट के पेज पे ही सारे टैग को आप या कीवर्ड को आप उसमें इंसर्ट करते हैं तो वो सर्चिंग में आती है। ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो ऑफ पेज एसईओ जो होती है वो आपके वेबसाइट में बहुत सारे हाइपरलिंक्स जो होते हैं वो अलग अलग पेजों पर ऐड होती है और वहाँ से कस्टमर या ऑडियंस जैसे किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में वो आर्टिकल रीड कर रही हो और उसको बीच में ही एक अलग प्रोडक्ट का हाइपरलिंक मिले तो उसे ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। क्योंकि वो उससे रिलेटेड अगर प्रोडक्ट सर्च कर रहा है तो आपके भी प्रोडक्ट उसमें सजेस्ट होंगे और वो अगर वो आपके ही वेबसाइट पे है तब तो और अच्छी बात है। वो वहाँ से एक प्रोडक्ट के आर्टिकल रीड करने के बाद वो दूसरी प्रोडक्ट की भी आर्टिकल रीड करेंगे। टेक्निकल एसईओ में क्या होती है कि आपके वेबसाइट का जो भी लिंक है वो आपके वेबसाइट के पेज पे ना होके किसी दूसरे के वेबसाइट के पेज पर वो आपका हाइपरलिंक लगाया जाता है तो उसे टेक्निकल एसईओ कहते हैं। जो बहुत सारे पेजों से रिलेटेड होती है वो आपके भी वेबसाइट पे हो सकती है और किसी अन्य वेबसाइट के पेज पर भी हो सकती है और वहाँ से आपको कस्टमर आपके पेज पर आए तो उसे टेक्निकल एसईओ कहते हैं। जैसे आपके पास अगर 2 या 3 वेबसाइट हो तो आप कस्टमर्स को तीनों वेबसाइट से लिंक्ड करोगे और अपने एक वेबसाइट का लिंक दूसरे वेबसाइट में और दूसरे का तीसरे में। इस हिसाब से आप एक अलग से हाइपरलिंक को अटैच करोगे तो उसे टेक्निकल एसईओ कहा जाता है। और एसईओ की बात करें इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज की बात करें तो एक है टारगेट ट्रैफिक एंड रेलिवेंट ऑडियंस सर्च। अगर एसईओ सही से हो तो कस्टमर जिस चीज़ के लिए सर्च करती है या उसे जिस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए वो जाके अगर गूगल पे सर्च करता है, अगर आपका एसईओ सही रहा तब तो आपका भी वेबसाइट उसके सामने आएगा और वो आपके वेबसाइट को विजिट करेगा या आपका जो भी उस पर सर्विस या प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उसके सर्चिंग में आएगी और वो विजिट करेगा। तो इससे आपको फ़ायदा ये है कि आपको एक टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती है और वो ऑडियंस वैसा ही ऑडियंस होता है जिसको आपके सर्विस की ज़रूरत होती है, आपसे रिलेटेड सर्विस की। दूसरा फ़ायदा कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर एसईओ सही होता है तो आपको इसमें किसी भी टाइप का कोई पैसा नहीं लगाना होगा। ये एक अच्छी बात है। अगर एसईओ सही होती है तो कस्टमर अगर सर्च करती है तो मेरा प्रोडक्ट या वेबसाइट उसके सामने चला ही जाएगा, तो हमको इसमें एडवर्टाइज की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन एसईओ भी सीखना पड़ता है और एसईओ के भी बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं जो आपको हम एक अलग वीडियो में बता देंगे। तीसरा फ़ायदा है मेजरेबल ऑडियंस। एसईओ की मदद से आपको एक मेजरेबल ऑडियंस का भी पता चलता है कि ऑडियंस आपको किस टाइप का चाहिए और आपके ऑडियंस को कैसी प्रोडक्ट चाहिए। आप उस हिसाब से एसईओ करते हो ताकि आपको उस टाइप की कस्टमर आपके वेबसाइट या आपके प्रोफाइल तक विजिट कर सके। अब एसईओ की थोड़ी डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये रिजल्ट विल टेक टाइम, बात सही है। अगर आपकी एसईओ में थोड़ी सी भी गड़बड़ है, अगर वो बंदा प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कुछ सर्च करता है या आपके सर्विस से रिलेटेड भी अगर कुछ सर्च करता है तो वो सर्चिंग में नहीं आएगी और ये सबसे बड़ा दिक्कत है।
अगर आपका एसईओ सही भी है और जो पहले से वेबसाइट है उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है और आपका सर्विस या प्रोडक्ट उसी से रिलेटेड है, तो जो भी यूजर सर्च करेगा तब पहले उनकी वेबसाइट आएगी तब आपकी वेबसाइट आएगी, तो उसमें थोड़ा रिजल्ट जो होती है वो जल्दी नहीं मिल पाती कि आपका एसईओ सही है या गलत है। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है कीवर्ड विथ हाई कंपटीशन आर टफ टू क्रैक। ये बात भी सही है। एसईओ आप किसी प्रोडक्ट को लेके बहुत सारा करते भी हो तो उसमें कीवर्ड का भी कंपटीशन रहता है कि आपकी कीवर्ड सर्च रैंकिंग में आ रही है या नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी टॉपिक होती है और ये बहुत मायने रखता है कि आपका कीवर्ड जो है वो सर्च रैंकिंग में आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि आप जिस कीवर्ड का अगर यूज करते हो उस कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारे यूजर्स हैं जो उसका यूज करते हैं और उनको उस टाइप की कीवर्ड जो नॉर्मल होती हैं वो सबके दिमाग में आती है और कुछ यूनिक कीवर्ड जो सबके दिमाग में नहीं आ सकती वैसे कीवर्ड का अगर यूज करते हैं तो 100% चांस है कि आपका एसईओ थोड़ा सही जाएगा और कोई भी पब्लिक सर्च करती है तो आपके वेबसाइट या प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे जाएंगे सर्चिंग में। तो ये भी एक थोड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर एसईओ उस हिसाब से हुई तो सर्चिंग में आएगी, अगर नहीं हुई तो नहीं आएगी। और इसमें है कि रिजल्ट्स में नॉट भी गारंटेड। ये भी सही है, एसईओ में आपका रिजल्ट जो होगा वो गारंटेड नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक या कस्टमर या आपकी जो भी ऑडियंस है वो जिस हिसाब से सर्च करती है उस टाइप की प्रोडक्ट उन्हें शो हो रही है या नहीं हो रही है, ये बहुत मायने रखती है। तो रिजल्ट उनके हिसाब से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगर आप एसईओ करते हैं सही है, उनको चाहिए प्रोडक्ट कुछ, लेकिन उनसे रिलेटेड आपका अगर प्रोडक्ट हो जो उनको चाहिए ही नहीं, तो ये एक डिसएडवांटेज है एसईओ का कि आप अपने प्रोडक्ट को उनके पास तक सही से नहीं दिखा पाएँ। अब डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की थोड़ी दूसरी स्टेप की बात करते हैं तो वो है पे पर क्लिक, यानी उसको हम पीपीसी भी कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे पीपीसी भी कहते हैं। पीपीसी क्या है कि ये एक सर्च इंजन समझिए इसको, जो हम लोग एडवर्टाइज के थ्रू कस्टमर तक पहुँचाते हैं या उससे रिलेटेड वो जो भी कोई प्रोडक्ट सर्च करता है तो हम अपना प्रोडक्ट उसे टॉप पे दिखाते हैं। ये होता है पीपीसी में। पीपीसी एक तरीका है अपने प्रोडक्ट या सर्विस या आपका जो भी ब्रांड है उसको कस्टमर तक पहुंचाने का, कुछ एडवर्टाइज करके यानी कुछ पैसे लगा के आप अपने प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक पहुंचाते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, यानी आपके द्वारा जो किया गया एडवर्टाइज है अगर उस पर ऑडियंस या कस्टमर जो भी उस पर क्लिक करती है, उस प्रोडक्ट को बाई करती है या उस प्रोडक्ट पे क्लिक करती है देखने के लिए, तो उस हिसाब से हमें पैसा देना पड़ता है कस्टमर को नहीं। जिस प्लेटफॉर्म की मदद से हम एडवर्टाइज करते हैं उस प्लेटफॉर्म वाले को पैसा देना पड़ता है कि भाई इतने पैसे में हमको इतना क्लिक चाहिए, अगर कस्टमर क्लिक करती है तो आप उस हिसाब से पैसे ले लो, या 10 पैसे लो या 20 पैसे लो, वो एक एडवर्टाइज में सेट किया जाता है जिसे पे पर क्लिक कहते हैं। और इसका एडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेज यही है कि यह भी टारगेट करता है लोकल से ग्लोबल मार्केट तक। आप लोकल कस्टमर या ऑडियंस कहिए, यहाँ से आप टारगेट करते हैं तो लोकल और ग्लोबल दोनों कस्टमर इसमें इन्वॉल्व होती है आपके इस एडवर्टाइज को देखने के लिए। और सबसे बड़ी फ़ायदा ये है पे पर क्लिक की कि आपको पैसा तभी पे करना होगा जब कोई यूज़र आपके एडवर्टाइज पे क्लिक करता है, तब आप उसे पैसा पे करते हैं। एडवांटेज ये है कि लिमिट योर स्पेंड, आपकी जो अमाउंट होती है वो लिमिट मात्रा में खर्च होती है और इस लिमिट अमाउंट में ही आप बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी डिसएडवांटेज की बात कर ले तो डिसएडवांटेज में है आपका टाइम इन्वेस्टमेंट। टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है क्योंकि ऐड सेट करना और उस पर आपको निगरानी रखनी पड़ती है, आपको उस पर हमेशा चेक करना होता है कि भाई ऐड सही जा रही है या नहीं जा रही है, या कैसे क्लिक हो रही है नहीं हो रही है, ये सारे चीज़ आपको फुल्ली विजिटेड करने पड़ते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि क्लिक तो होती ही है, बहुत सारी क्लिक होती है और विजिट भी होती है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है या आपके जो भी ब्रांड है या सर्विसेज है उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं,
ये भी मायने रखती है, क्योंकि क्लिक तो जनरेट हो जाती है और आप एडवर्टाइज करते हैं तो उसका पैसा भी आपको पे करना पड़ता है। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपको स्किल रिक्वायर्ड की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी एडवर्टाइज अगर आप चलाते हैं तो आपको स्किल की बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है, आपको उसकी आइडियाज़ होनी चाहिए, वरना बहुत सारे पैसे ऐसे ही चले जाएंगे और आपके प्रोडक्ट भी सेल नहीं होंगे और उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तीसरी स्ट्रेटेजी है कंटेंट मार्केटिंग की। ये बहुत ही अच्छी है और बहुत पहले से भी ये चलती आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से आर्टिकल पढ़ते हुए आ रहे हैं और कोई भी प्रोडक्ट हो वो उसका स्पेसिफिकेशन या फीचर्स या जो भी उसका बेनिफिशियल पॉइंट्स होते हैं वो यूजर या कस्टमर को 2 मिनट अपना निकाल के वो पढ़ लेते हैं और उनको बेनिफिशियल लगती है तो वो प्रोडक्ट को बाई करते हैं, अगर नहीं लगती है तो वो प्रोडक्ट को बाई नहीं करते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग भी एक अच्छा डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन है। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पोस्ट या उसका ऑडियो वीडियो कुछ भी अगर बना के आप पब्लिश करते हैं तो वो सब भी एक कंटेंट मार्केटिंग में आती है, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग में भी आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्ट हो आप उनके पास अपना कंटेंट भेज सकते हैं। अगर उनको भी आपकी सर्विस अच्छी लगी तो वो आपके सर्विस का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और इससे आपको भी बेनिफिट होगा। और थोड़ा इसके एडवांटेज का बात कर ले तो ये भी आपके बिजनेस को एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए मददगार होती है। और कंटेंट मार्केटिंग के मदद से आप अपने कस्टमर को समझ भी सकते हैं कि उन्हें किस टाइप की आर्टिकल चाहिए और किस टाइप के प्रोडक्ट के बारे में वो जानना चाहते हैं। वो आपको फीडबैक भी देते हैं और बहुत सारे वो आपको सजेशंस भी देते हैं, ताकि आप अपने उस कंटेंट में सुधार कर सकें और उसको इस हिसाब से क्रिएट कर सकें ताकि वो काफ़ी अट्रैक्ट लगे कस्टमर को। तीसरा है हेल्प ब्रांड योर बिजनेस, और ये आपको बिजनेस में एक अलग ब्रांड की पहचान भी देती है। अगर आपका कंटेंट मार्केटिंग अगर तगड़ा हो तो आप अपने कंटेंट को इस हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो देखने में काफ़ी अट्रैक्ट लगे और कोई भी कस्टमर या ऑडियंस पढ़े तो वो उससे काफ़ी इंटरेक्ट हो कि नहीं, ये प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिशियल है या ये सर्विस मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ऐसा कस्टमर या ऑडियंस को लगना चाहिए, तब वो जाके आपके आर्टिकल में इंटरेस्ट दिखाएगी। एडवांटेज की बात करें तो कंटेंट मार्केटिंग की डिसएडवांटेज ये है कि यह कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग है। बात सही है, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे न्यूज़पेपर या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप जो भी कंटेंट लिखते हैं और सेंड करते हैं तो वो सभी के चार्जेज कॉस्ट जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। दूसरा है टाइम एंड एफर्ट में नॉट इन रिटर्न। इसमें टाइम और एफर्ट तो लगते हैं, लेकिन इससे आपको रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी ये थोड़ी एक समस्या बनी होती है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स डेली के डेली पोस्ट होते हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स छपते भी है और बहुत सारे आर्टिकल्स डेली पब्लिक या ऑडियंस के पास जाती भी है। तो इसमें आपकी आर्टिकल में कितनी इंटरेस्टेड है ऑडियंस या कस्टमर, ये डिपेंड करती है कि आपकी आर्टिकल कैसी है और आप किस हिसाब से कंटेंट मार्केटिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी के टाइम में सोशल मीडिया मार्केटिंग पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप अपने किसी भी ब्रांड प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सेल कर सकते हैं और आप अपना एक अलग सर्विस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपकी सोशल मीडिया पे पकड़ है तो। और सोशल मीडिया के थ्रू जो मार्केटिंग की जाती है उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके इन्वॉल्व होते हैं। उस प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने प्रोडक्ट या ब्रांड को पब्लिक ऑडियंस या कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, इसका एडवांटेज जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऑडियंस कस्टमर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। और इसके एडवांटेज की अगर बात करें तो है इम्प्रूव्ड ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अगर एडवर्टाइज करते हैं तो वहाँ पे आपका एक अलग बिजनेस का ब्रांड रिकॉग्निशन मतलब एक पहचान बनेगी और आपका एक अलग छवि बनेगा मार्केट में कि इस प्रोडक्ट को लेके आपका सर्विस बहुत ही अच्छा है। दूसरा है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया की मदद से भी आप टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और ये भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, मतलब इसमें भी आप कम पैसे में अच्छे से एडवर्टाइज कर सकते हैं। बस आपके पास स्किल होनी चाहिए एडवर्टाइज करने की, वरना बहुत सारे पैसे जो होंगे वो डूबेंगे भी और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो है टाइम एंड एफर्ट
नीड टू स्टे इंगेज्ड एंड एक्टिव। आपको सोशल मीडिया पे ठहरना होगा और उसके साथ आपको एक्टिव रहना होगा और उससे जुड़ा हुआ रहना होगा, तब जाके आप किसी प्रोडक्ट या आदि को एडवर्टाइज कर सकते हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऐड होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा मेजर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में आपके जितने भी सोशल मीडियाज प्लेटफॉर्म हैं उतने को मैनेज करना काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। और किस पे क्या चल रही है, नहीं चल रही है, कौन सी ऑडियंस आ रही है, नहीं आ रही है, ये थोड़ा मेजर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और तीसरी डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसी इशूज़। ये बात सही है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसी इशू की अगर बात करें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है, अलग अलग उनके सभी सर्विस प्रोवाइडिंग पॉलिसी अलग अलग है। इसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना पड़ता है, इसलिए एक मेजरेबल रिजल्ट हमको नहीं मिल पाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन आप यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम, तीन की मदद से आप बहुत ही इजी वे में अपने ऑडियंस को पकड़ सकते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके, और तीनों का टर्म एंड कंडीशन जो है वो मिलता जुलता है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है तीनों प्लेटफॉर्म के बीच। अभी सबसे ज़्यादा ऑडियंस आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी। सो आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इस तीन प्लेटफॉर्म को पकड़िए और इसी की मदद से आप अपने मार्केटिंग को आगे बढ़ाइए। अब बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल मार्केटिंग को आप डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग की मदद से आप एट ए टाइम राइट पीपल तक पहुंच सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को या आपके वेबसाइट पर इंटरेस्ट दिखाई हो आपके प्रोडक्ट को विजिट करने में या आपके आर्टिकल को पढ़ने में, और वो वहाँ पे साइन इन अगर किए हों तो उनकी ईमेल आपके पास आ जाती है और आप उस ईमेल की मदद से आप इजी वे में आप उसको हैंडल कर सकते हैं और आप अपने ब्रांड या जो भी आपकी गोल होगी आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके आप उन्हें सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। आप अपने ब्रांड का प्रमोशन भी कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, तो वहाँ से एक अलग लीड जनरेट होती है, तो उसे ईमेल मार्केटिंग कहा जाता है। उस पर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट का कंटेंट भी भेज सकते हैं। आपके जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तो कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया हो, आप उन्हें प्रोडक्ट सेंड कर सकते हैं और वो आपके प्रोडक्ट को विजिट करेंगे। वैसे में जो ईमेल मार्केटिंग होती है वो आप एग्जैक्ट कस्टमर के पास सेंड करते हो, वो आपके प्रोडक्ट के आर्टिकल को रीड करती है और वहाँ से प्रोडक्ट को बाई करती है अगर वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो। और इसकी थोड़ी एडवांटेज की बात कर ले तो वही है रीचिंग द राइट पीपुल एट द राइट टाइम। आप अपने प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विसेज को राइट पीपुल तक पहुंचा सकते हैं एकदम राइट टाइम में। दूसरी एडवांटेज की बात करें तो वो है क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड कंटेंट। अगर जो कस्टमर या ऑडियंस आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, आप उन्हें पर्सनलाइज्ड कंटेंट भी भेज सकते हैं जो एक स्पेशल ऑफर की तरह होती है या एक स्पेशल उनके लिए जो आपके वेबसाइट को बार बार विजिट करते हैं और आपके प्रोडक्ट को बाई करते हैं। उनके लिए आप एक यूनिक कंटेंट तैयार कर सकते हैं और उनको और इंटरेक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे और उसका फ़ायदा उठाए। तीसरा एडवांटेज है कलेक्टिंग फीडबैक एंड सर्विस। ईमेल मार्केटिंग की मदद से आप इजी वे में फीडबैक को कलेक्ट कर सकते हैं और आप अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सर्वे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उस पर आपको एक अच्छी फीडबैक मिल जाएगी कि प्रोडक्ट में क्या सुधार करनी चाहिए, क्या नहीं, या सुधार करने की ज़रूरत है या नहीं है। वो आपको कस्टमर या ऑडियंस के थ्रू ही आपको मिल जाएगी कि आप अपने प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या नहीं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ईमेल मार्केटिंग कैन बी स्पैमी। ईमेल मार्केटिंग जो होता है वो स्पैमी भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर जिनके पास मैसेज भेजते हैं या ईमेल आप भेजते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, तो वो स्पैम में आपके मैसेज को डाल देते हैं। तो स्पैम में जाने के बाद वो समझिए वो बेकार ही मैसेज है। बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग मैसेजेस जो होते हैं वो स्पैमी हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक बार भी अगर कांटेक्ट ना हुआ हो तो वो सबसे पहले फर्स्ट मैसेज स्पैम में ही जाएगी अगर आप किसी वर्चुअल सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो। दूसरा है डिसएडवांटेज इट्स टाइम कंज्यूमिंग। ये बात सही है, ईमेल मार्केटिंग जो है वो टाइम बहुत ही कंज्यूम करता है और इससे आपको बेनिफिट होगी या नहीं
क्योंकि 100% में से 60% लोग ऐसे होते हैं जो ईमेल पर एक्टिव होते हैं और वो सारी ईमेल मैसेजेस को रीड करते हैं। नहीं तो बहुत सारे 40% जो लोग होते हैं वो ईमेल का भी नहीं जानते हैं कि कैसे ईमेल का यूज करते हैं। वो अपना एक ईमेल बनवा लेते हैं और उस हिसाब से अपना काम चलाते रहते हैं मोबाइल में, बस उनको उतना ही तक मतलब है। इसलिए ईमेल मार्केटिंग भी वैसे ऑडियंस को टारगेट करती है जो उनके वेबसाइट पे विजिट करते हैं या उनके वेबसाइट पे साइन इन किए हैं, वैसे ही ऑडियंस को टारगेट किया जाता है ईमेल मार्केटिंग में। और तीसरा डिसएडवांटेज है कि लॉज फॉर इंटरनेशनल कस्टमर्स। ये बात सही है, ईमेल की मदद से आप ग्लोबल वे में मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन सभी अलग अलग कंट्री का अलग अलग लॉ है, उस लॉ के हिसाब से ही आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी पंगा है, क्योंकि सभी कंट्री के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री को टारगेट करते हो तो उसमें आपको वैसी कस्टमर या ऑडियंस मिल जाती है, लेकिन अगर उसी प्रोडक्ट को आप कहीं अदर कंट्री को टारगेट करते हो तो उनके थोड़े रूल्स पॉलिसी अलग होते हैं। इसलिए ये लॉ जो होता है वो इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए थोड़ा उनके ईमेल के रूल के हिसाब से थोड़ी अलग हो जाती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको अलग अलग कंट्री को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको वो एक अलग अलग स्ट्रेटेजी रखनी होगी प्रोडक्ट की, ताकि आप उस जरिए ईमेल मार्केटिंग कर सकें। बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग मेजरमेंट्स की। तो डिजिटल मार्केटिंग मेजरमेंट्स ये हुआ कि हम जो भी एडवर्टाइज चलाते हैं या जो भी मैंने विभिन्न प्लेटफॉर्म की मदद से एडवर्टाइज चलाई, जो भी आपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो देखी, मैंने उनमें से 5 स्ट्रेटेजीज को आपके सामने रखा और उसके बारे में बताया। वो आप उस अगर 5 की मदद से अगर आप कोई भी एडवर्टाइज करते हैं तो आपका एडवर्टाइज में जो खर्च हुआ और उससे आपको कितनी बेनिफिट हुई, ये एक बहुत बड़ा पर्पस है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ का एडवर्टाइज करते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो या मेरे ब्रांड का वैल्यू बढ़े, या जो भी मैं अपने प्रोडक्ट या आर्टिकल या जो भी मैं सर्विस दे रहा हूँ वो कस्टमर और ऑडियंस को पसंद है। तो आपने जो एडवर्टाइज के लिए मनी स्पेंड की और उस स्पेंड के बजाय आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो आप डिजिटल मार्केटिंग मेजरमेंट्स में समझेंगे। यहाँ पे एक है KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का काम होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से जितने भी एडवर्टाइज किए आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, ये एक आंकड़ा आपको मिलती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की मदद से। जो डिजिटल मार्केटिंग की आपकी जो भी प्लेटफॉर्म होगी उसमें एक एनालिटिक्स की टूल होती है, उसकी मदद से आप इजी वे में समझ सकते हैं कि मैंने इतना स्पेंड किया तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ और इतना एडवर्टाइज करने के बाद मुझे कितने के प्रॉफिट मिली। ये आप उसमें इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो, जो डिजिटल मार्केटिंग मेजरमेंट के अंतर्गत आती है। इसे डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिसेस भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रैफिक या रीच, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रही होगी ट्रैफिक या रीच, ये भी आपको डिसाइड करती है जो आपने गोल्स किया या रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, वो भी इसमें क्लियर हो जाती है। इंगेजमेंट की भी बात करें तो आपने जो एडवर्टाइज किया तो उसकी मदद से आपके वेबसाइट या आपके प्रोडक्ट या आपके जो भी सर्विसेज हैं उस पर कितनी इंगेजमेंट मिली, वो भी आप इस एनालिटिक्स के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मेजरमेंट के अंतर्गत ही ये भी इसमें आती है। रेट्स और एवरेज की बात करें तो रेट्स और एवरेज मतलब आपने जितने पीपुल या कस्टमर को आपने टारगेट किया था, जैसे आपने 2000 को टारगेट किया तो उसमें से कितनी ऑडियंस या कस्टमर्स आपके वेबसाइट को विजिट की या कितने ऑडियंस या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज किया, वो एक रेट या एवरेज निकाल के देखिए कि आपको प्रॉफिट हो रही है या नहीं। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर अपॉर्चुनिटी की, कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटी के आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। तो करियर अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें, जैसे यहाँ पे एक हो गया डिजिटल मार्केटर और इसके बहुत सारे ब्रांचेज हो सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है एंटरप्रेनर, फ्रीलांसर, ऑनलाइन अर्निंग, प्रोफेशनल जॉब,
ये 4 हैं। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको थोड़ी बहुत एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग, इस सब की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क ऑन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, जो फ्रीलांसर लोग करते हैं, फ्रीलांसर का आपने नाम सुना होगा। बहुत सारे फ्रीलांसर जो होते हैं वो घर बैठे काम करते हैं, जिसे पार्ट टाइम जॉब भी कहते हैं। आपको एक स्पेसिफिक वर्क दिया जाता है और आप उस वर्क को पूरा करके देते हैं, वो फ्रीलांसर में होता है। जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के नाम से आप समझ सकते हैं, जैसे किसी कंपनी को ज़रूरत है ये चीज़ उसको डिज़ाइन करवानी है, अगर उसके पास डिज़ाइनर नहीं है तो वो फ्रीलांस पे सर्च करेगी और फ्रीलांस में अगर आपका रेटिंग रिव्यू अच्छा होगा तो वो प्रोजेक्ट आपको देगी। इंडिविजुअल तौर पर प्रोजेक्ट आपको देगी, आपसे काम कराएगी और आपको उसका पैसा देगी, बात खत्म। ऑनलाइन अर्निंग की बात करें तो आप एफिलिएट के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं और एडसेंस से भी आप पैसा कमा सकते हैं, जो बहुत सारे वेबसाइट में होते हैं। जैसे वेबसाइट में एक गूगल एडसेंस आप बना लेते हैं। अगर आपकी वेबसाइट जैसे आप एजुकेशन से रिलेटेड बनाए हो या कोई भी जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड बनाए हो, तो उसमें जो ऐड चलती है उससे भी आप अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग में, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही होती है। और एफिलिएट का नाम आप लोग जानते ही हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी वे में। एफिलिएट मार्केटिंग भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट आप अपने वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। और प्रोफेशनल जॉब की बात करें, जो आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो आपको किसी कंपनी में भी अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।